अरे गीता बहन, बहू तो बड़ी सुंदर लेकर आई हो अपने बेटे के लिए। अरे हाँ हाँ बहन, मेरी बहू लाखों में एक है। आरती, ओ आरती बहू, बेटा नीचे तो आना। बेटा आरती, तुम जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाना और कुछ मीठा सा बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हे भगवान, ये मम्मी ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, आप लोग खा लीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। मम्मी जी, आप कपड़े कैसे अजीब से पहन रही हो। आस पड़ोस के लोग आपके बारे में ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे बहू, लोगों को तो काम बोलने का है, उन्हें बोलने दो। तुमने उर्फी जावेद का नाम नहीं सुना है क्या? वो भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, फिर शर्म किस बात की। तू बिल्कुल भी उनकी बातों पे ध्यान मत देना। आरती, जरा मैं मार्केट से होकर आती हूँ, तो घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना। मम्मी जी, ये क्या तुम उर्फी जावेद बनती फिर रही हो? आपको शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में ऐसे कपड़े पहनते हुए? देख बहू, तू अपने काम से काम रख, मुझे मत सिखा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आपकी माँ पागल हो गई है, उनके सिर पर उर्फी जावेद का भूत चढ़ा है, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनने लगी है। आरती, तुम इतनी चिंता मत करो, माँ को समझाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की? ये देखो बहन, किसकी कमी थी बस समाज में अब। ललिता, तुम तो गंवार की गंवार ही रहोगी, भला तुम क्या जानो फैशन के बारे में। देख गीता, तेरी वजह से हमारी बहू बेटी भी ऐसा करने लगेगी। देख गीता, अब भी समय है तेरे पास, सुधर जा वरना बहुत पछताएगी। गीता, हम तो तुझे अपना समझ कर समझा रहे हैं, बाकी तेरी मर्जी। चलो बहनों, इसके घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, इसके घर चलते हैं। आरती, जरा बाहर तो आना बहू। जी काकी जी, क्या हुआ, क्या बात है? देख बहू, बात ऐसी है कि तेरी सास ने बिल्कुल बेशर्मी की हद कर दी है। बहू, तेरी सास को तो लगता है जवानी चढ़ी है, इसीलिए तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूम रही है। न जाने किस पर डोरे डालेंगी अब तेरी सास। आरती, जरा संभल कर ही रहना अपनी सास से, पता चले कि संगति का असर तुझ पर भी आ जाए, कहीं सास बहू दोनों पैसन दिखाने नहीं लग जाए। चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तेरी सास के कारनामे देख देख के हम परेशान हो गए पूरी तरीके से। तेरी सास के कारनामे तो हमें फ्री में देखने को मिलते हैं बहू रानी। मम्मी जी, आपकी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। आज मोहल्ले के लोग मुझे कितना भला बुरा कहकर गए आपकी वजह से। आरती, तुझसे कितनी बार कहा है तू उन फालतू बातों पर ध्यान मत दे। आरती, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या हुआ है? माँ ने कुछ बोला है क्या तुमसे? आज मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, मुझे काफी बुरा भला कहा। आपकी माँ की वजह से मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, और एक आपकी माँ है जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अब मैं कैसे समझाऊं माँ को, वो समझती नहीं है। अच्छा छोड़ो उन बातों को। राहुल की बहन की शादी है, हमें इनवाइट किया गया है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाई रवि, तेरी माँ तो तेरी बीवी से भी ज्यादा सुंदर है। तेरी माँ को देखकर तो कोई भी धोखा खा जाए। कहीं दूसरी शादी करने का प्लान तो नहीं है तेरी माँ का? जरा नजर रखना अपने माँ पर, कहीं ऊंच नीच न हो जाए। अरे ये देखो, कुछ बेशरम लोग तो यहाँ भी पहुँच गए शादी में अपनी नाक कटवाने के लिए। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, जहाँ चाहे वहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं। माँ बस अब बहुत हुआ। आपको तो अपनी बेटे की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आपने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। बस माँ, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी मनमानी जी भर के करना, आपको रोकने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। मम्मी जी, आपको तो हमारी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आपकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है आपकी वजह से। नहीं बाबू, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस फैशन के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा और एक बहू भी है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। बेटा, घर छोड़ने के बाद फिर कभी मत करना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी।
मम्मी, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है हमारे लिए। माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो।